हाँ, हर्ष कोटेवार इज देयर? नो। मैं सोच रही थी उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था स्पाइरुलम और इसके बेसिस में, आई गेस कि उसको क्वेरी का आंसर करूं, बट वो आ ही नहीं रहा है क्लासेस में। नो प्रॉब्लम, ठीक, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, व्हाट यू नो अबाउट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? यस, कौन बताएगा मुझे? हाँ, तिलक टेल मी, या सुजल यू कैन टेल मी, बताना जरा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है। अगर टाइप नहीं करना है तो अनम्यूट करके भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछना है ना, अपना टाइम वेस्ट करना है, राइट? इवोल्यूशन, हाँ, एक वर्ड में, यस, कैसे? इवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमने तो अभी तक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्लोरोप्लास्ट की बेसिस पे पढ़ी। ठीक, ठीक है तिलक, इवोल्यूशन सिंपल एंड स्ट्रेट, यानी अगर हमारा जो सेल है, हमारा सेल बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल से वैरी करता है, तो क्या हमारा सेल कैसे बना होगा? एकदम से प्रकट हुआ होगा? नहीं। इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड अदर? वेरी गुड पृथा, वेरी गुड। symbiotic relationship, we can say yes. Ma'am, cyanobacteria is the origin for the plant. Yes, very good. भूमिका, अरे क्या बात, इम्प्रेस चलो, इम्प्रेस हो गई। अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ऐसे कोई थ्योरी कि जिस बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक हमारा जो सेल बना है उसमें भी इवोल्यूशन होते गया, ऐसी कोई यूकैरियोटिक सेल नहीं आ गया। प्रोकैरियोट्स इनिशियली अर्थ पे इतना ऑक्सीजन नहीं था, तो एनारोबिक कंडीशन थी। धीरे धीरे कंडीशन क्या हुई? एरोबिक हुई, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स थे जो कि एनारोबिक थे, ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स थे कि नहीं, ऐसे कोई यूकैरियोटिक सेल्स जो कि एनारोबिक थे, ठीक है। बट तब तक ऐसे कोई एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो गए थे? डिस्कवर हो चुके थे, एरोबिक बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके थे। तो क्या हुआ ना, यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक बैक्टीरिया का क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन हो गया। एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया? यूकैरियोटिक सेल को होस्ट करके यूज किया और उसके बॉडी में क्या हो गया? इट जस्ट गेट इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया, इसका नाम और है अल्फा प्रोटियो बैक्टीरियम कहते हैं उसको, अगर बोलना है तो अल्फा प्रोटियो बैक्टीरियम, एक बड़ी सी फैमिली है एरोबिक बैक्टीरिया की, उसका नाम। तो जैसे ये बैक्टीरिया एंटर हो गया, ऑब्वियसली एरोबिक बैक्टीरिया था, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया धीरे धीरे, यही बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बैक्टीरिया का कोई पोर्शन नहीं आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, बैक्टीरिया एज इट इज माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हुआ है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, इसीलिए तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और वो भी सर्कुलर होता है। अगर यूकैरियोटिक की बात करें, उनका डीएनए तो सर्कुलर नहीं होता, उनका डीएनए तो लीनियर होता है। ऐसे किसी का सर्कुलर डीएनए आ गया? बिकॉज वो जो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया। मैं भी फिर भी लिख रही हूँ यहाँ पे अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम, ठीक है। बेसिकली अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम एक बड़ी सी फैमिली है एरोबिक बैक्टीरिया की, उसका नाम है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम फैमिली। तो वो जो है, वो बैक्टीरिया यूकैरियोटिक एनारोबिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आने लगे, देखो। और धीरे धीरे वो उसमें ही रहने लगे और ऐसे अडॉप्ट हो गए कि उसका एक पोर्शन बन गए, उसकी ही एक ऑर्गेनेली बन गए, ठीक है। उसकी एक क्या बन गए? ऑर्गेनेली बन गए। और जिसको हम राइट नाउ कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। याद आ रहा है मीजोजोम? याद आ रहा है कुछ मीजोजोम? बैक्टीरिया में हम मीजोजोम की बात करते हैं। हाँ, ये अगर कैप्सूल होगा, ये वॉल होगी, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो आपको याद है मीजोजोम, ऐसा कुछ पोर्शन। यस, डिटेलिंग की थी हमने। हाँ, तो यही मीजोजोम ऐसे कट हुआ होगा और धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लो, धीरे धीरे ये किससे कन्वर्ट हुआ? क्रिस्टी में। यू नो व्हाट इज क्रिस्टी? इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसे करके अगर किसी को क्रिस्टी नहीं पता, डोंट वरी, हम माइटोकॉन्ड्रिया चैप्टर टॉपिक अभी डील करने जा रहे हैं। क्रिस्टी मींस इनफोल्डिंग, ठीक है।
ऐसे कर करके माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन बैक्टीरिया है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये था आपका फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट, याद रखना फर्स्ट। The ancestral eukaryotes consume the aerobic bacteria. Ancestral eukaryote, ancestor means बहुत पूर्वज, यूकैरियोटिक सेल के सबसे पुराने पूर्वज, ठीक है। That evolved into, जो बैक्टीरिया है वो आगे जाके किसमें इवॉल्व हुए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो हो गया आपको फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, और क्लोरोप्लास्ट में मैंने कहा था आपको, क्या कहा था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी, राइट, साइनोबैक्टीरिया, राइट, उसी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दैट बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सी दिस, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही क्या हुआ आगे चल के एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का सेकेंड इवेंट, पहले ही ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका था, देखो समझ लो कि इसके आगे भी लिख सकते हो आप, इसके आगे भी कर सकते हो, लिख सकते थे, उसने अलग दो इवेंट को अलग करके लिखा था, ठीक है। द डिसेंडेंट कंज्यूम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। डिसेंडेंट मींस एंसेस्टर्स, जो भी पूर्वज, जो भी ये लोग, ये है, ये सेल है, इसने क्या किया आगे जाके और किसी को तो भी कंज्यूम किया। किसको कंज्यूम किया, ब्लू ग्रीन अलगी को। ब्लू ग्रीन अलगी जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट है, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग ब्लू ग्रीन अलगी उसके अंदर जाके, सेल के अंदर जाके, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाके रह गई। इवॉल्व होते होते वो ब्लू ग्रीन अलगी किसमें कन्वर्ट हो गई, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ऐसा कोई लीनिएज हुआ, उसमें फॉर्म हुए हमारे प्लांट, और ऐसा कोई लीनिएज हुआ जिसमें फॉर्म हुए हमारे एनिमल्स, क्योंकि इसमें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। मींस क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसके एंसेस्टर्स, उसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है, साइनोबैक्टीरिया से, मींस ब्लू ग्रीन अलगी से। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है, एरोबिक बैक्टीरिया से, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हु कम फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व पहले हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट, तो बताना जरा कौन सबसे पहले इवॉल्व हुआ है। जस्ट टेल मी हु इवॉल्व फर्स्ट, वेदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। Who evolved first? अरे यार सुना ही नहीं आ रही मेरी आवाज। Am I audible and visible to you? Mitochondria and chloroplast. Mitochondria then chloroplast. ऐसे लग रहा है मुझे कभी कभी तिलक और दो चार बच्चे हैं जो क्लास में, rest other are not interested for the class. 25 participants were there. I'm just मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मैं छोड़ने वाली हूँ अभी। 25 बच्चे, you are 52 students I guess. सिर्फ 25 स्टूडेंट आ रहे, मैं नहीं करनी, मैं नहीं भेजने वाली इसकी रिकॉर्डिंग। एक दो बच्चों की मुझे कॉल आया, मैम हमें रिकॉर्डिंग दे दो, हमारा नेट पैक खत्म हुआ है। वो बच्चों को मैं इंडिविजुअल अलग से भेजूंगी, मैं कॉमनली नहीं डाल रही हूँ। व्हाट्स हैपनिंग ऑफ इट मैम, ब्लू ग्रीन algae is also contain phycobilin. yes blue green algae also contain phycobilin। हाँ तो क्या, आप मुझे बताना जरा, आप मुझे बताना कि प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं, क्या एक ही टाइप के, क्या एक ही टाइप के नहीं, वो आपके क्रोमोप्लास्ट भी तो है, वो आपके क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी तो है, जो पहले क्लास में पढ़ा हमने, राइट। तो कभी कभी ब्लू ग्रीन अलगी में अगर ब्लू को कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, ऐसा भी होता है, तो किसी में क्रोमोप्लास्ट के साथ क्लोरोप्लास्ट दोनों बन गए। क्रोमोप्लास्ट के साथ समझ लो कि एक ब्लू ग्रीन अलगी होगी, वेरी गुड क्वेश्चन तिलक। एक ब्लू ग्रीन अलगी होगी, उसका कुछ पोर्शन चला गया होगा, फाइकोबिलिन पोर्शन एक साइड में, सेल के अंदर की बात ये, कुछ पोर्शन चला गया होगा, समझ लो कि एक साइड में, ठीक है। तो एक सेल में क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट भी तो हो सकते हैं, यस। कुछ पोर्शन क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, जो ब्लू कलर आगे जाके और ज्यादा इवॉल्व हुआ, और वो कैरोटिनॉइड्स बन गए, उसके अलग अलग फाइकोबिलिन कैरोटिनॉइड्स भी हो गए, उसके फॉर्म ज़ैंथोफिल्स भी फॉर्म हो गए, ऐसे करके अलग अलग पिगमेंट्स भी फॉर्म हो गए। और मेजॉरिटी में जो ब्लू कलर, जो ग्रीन कलर ज्यादा था क्लोरोफिल का, वो क्लोरोप्लास्ट में रह गया। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। फाइकोबिलिन भी तो अदर काइंड ऑफ प्लास्टिड में कन्वर्ट हुआ होगा, ल्यूकोप्लास्ट में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसमें तो कलर होता ही नहीं है, बट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, क्लोरोप्लास्ट में नहीं हुआ होगा,
ये जो भी बोल रही हूँ ना, जिसकी किसको समझेगा, जो बच्चों ने पहले से पूरा पढ़ा है, अरे गरे को नहीं समझेगा। आप जस्ट स्ट्रेट एंड स्ट्रेट बता दो, ठीक है। अब consume photosynthetic bacteria that evolve chloroplast. तिलक, is this right? तिलक, तिलक हमें भी करना, नहीं करूंगी सेजल, ओके आपको क्या, ओके आपने, हाँ तिलक समझा ना, तिलक जो फाइकोबिलिन है उसका भी कुछ हुआ होगा, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आई एम जस्ट जोकिंग। सेजल, सेजल मैं देखूंगी मुझे कब करना है, पर मैं करूंगी जरूर, पर मैं उनको देखूंगी। ये इतना क्या है, 25 कैंडिडेट्स, ठीक है। चलो ऐसे करके क्या हुआ है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ, फिर क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व हुआ, सिंपल, खत्म बात। चलो अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, वन बाय वन पॉइंट्स को कोड करते जा रही हूँ, सब पॉइंट्स कवर होंगे, डोंट वरी। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ cylindrical, every point, every lines are mentioned in this slides, whatever the NCERT lines, whatever your state textbook lines, सब कुछ include है, even though इसके बाद भी extra points भी include है, that comes from NEET syllabus, सब कुछ है, ठीक है। it takes 3 hours, 2.5 hours और 3 hours लग गए मुझे slides बनाते बनाते, ठीक है। अब mitochondria are cylindrical, yes, cylindrical, अलग अलग थोड़े थोड़े शेप्स थोड़े वैरी भी करते हैं इसमें, और सॉसेज शेप, कबाब, कबाब सुने, कबाब सॉसेज शेप, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, समवॉट राउंड, समवॉट कर्वी काइंड ऑफ, उसको कहते हैं सॉसेज शेप। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, कीप इन माइंड इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ऑर्गेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। पहले तो सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, अलग अलग न्यूक्लियस होगा, ये अलग अलग ऑर्गेनलीज है, दीज ऑर्गेनलीज व्हाट, इट्स ए माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने इसको सही बनाया है क्या, बताना जरा। इज दिस डायग्राम, जो मैंने छोटा सा वर्जन बताया इतना सा, क्या मैंने ठीक बनाया है? दिस इज अ राइट डायग्राम, यस और नो, इज दिस राइट? ये सेल है आपका, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बोल रही हूँ मैं, जो कि साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड लिक्विड पोर्शन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म कहते हैं उसको। रुथा सेज यस, हाँ हाँ सेजल, हाँ प्रशंसा, भाविका, भाविका नहीं दिख रही मुझे आजकल, भाविका, भूमिका, यस, इज दिस डायग्राम राइट, जो मैंने शॉर्ट वर्जन बनाया है? आई एम सेइंग नो, आई एम सेइंग नो, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। अरे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा थोड़ा ना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट लाइक दिस, inner membrane is not that much straight, inner membrane is somewhat folded, yes, so this says no, inner membrane is folded। अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं तो this is a right structure, this is a right structure, okay, this is a wrong structure, this is a right, ठीक। चलो इतनी आइडिया माइंड में, चलो फटाफट शेप देखो, कितने कितने, सिलेंड्रिकल बोलो, ओवल बोलो, स्फेरिकल कहो, स्पाइरल, स्ट्रिप कहो या सॉसेज कहो, कुछ भी कहो, these all are the shapes of mitochondria। डबल मेम्ब्रेन बाउंड और साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी अ सिंगल वन, तिलक स्क्रीनशॉट, ठीक। their shape may be oval, their shape may be spherical, their shape may be spiral। Mitochondria are absent in prokaryotes, yes, mitochondria are absent in prokaryote। Why this is so? क्यों mitochondria prokaryote में absent है? क्या है basically mitochondria नहीं है तो prokaryotic में क्या है? Yes, prokaryotic में क्या है? mitochondria नहीं है तो prokaryotes में क्या है? prokaryotes से mitochondria की जगह पे क्या है? mesosome है, right? Mitochondria is absent in prokaryotes। and red blood cells, RBC में भी, RBC also doesn't have mitochondria। क्या सच्ची बात है ये कि हम RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कि मैच्योर RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? जस्ट मुझे क्लियर कीजिए टर्म। is mitochondria is present in mature RBC or in immature RBC? in where? mature में नहीं होगा, yes you are right,
इमेच्योर में इनिशियली सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज देयर, बट जैसे जैसे मैच्योर फेज आने लगती है, हीमोग्लोबिन को अपनी जगह ज्यादा चाहिए, तो वो हर चीज को, न्यूक्लियस को हटाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हटाता है, जो भी एनर्जी फॉर्म होगी माइटोकॉन्ड्रिया से उसको प्रिजर्व करके रखेगा और बोलेगा कि चलो जाओ भागो, ठीक है। दैट्स व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स, वेरी श्योर, ठीक है। दे आर नॉट इजीली विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप, इतना इजीली विजिबल नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया। They are stained by vital stain, एक स्पेशल स्टेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए, and that stain is what? Janus green. This is a neat question. This is a neat question. Neat का question है. Which there are several stains enlisted below. Tell me which stain is used for the mitochondria for mitochondria. तो आपको पता है जानस ग्रीन, जानस ग्रीन क्या है ऐसा स्पेशल, इसमें मैंने स्पेशल पॉइंट भी लिखा है, वैसे तो आपको स्पेशल कुछ पूछेंगे नहीं, नीट लेवल पे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जानस ग्रीन होता है एक स्पेशल स्टेन, जो कि यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए। क्यों? बिकॉज जानस ग्रीन इज indicator Janus green change the color according to the amount of oxygen present. अब माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा साइट है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का रियल फंक्शन बताना, फर्स्ट फंक्शन, एनीवन, माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट फंक्शन क्या है? अरे बच्चा लोग 23 बच्चे, हाँ मैं एग्री करूंगी कि आपका नेट पैक खत्म हो गया है, बट मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक शाम को क्लास लेना। पावर हाउस ऑफ सेल, व्हाट डज इट मीन? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने कहा था मीजोजोम रेस्पिरेशन के लिए होते हैं प्रोकैरियोट्स में, कहा था, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया का स्मॉल वर्जन होता है जो कि अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट इज अ मीजोजोम, मोस्ट प्रिमिटिव वन। यस, तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्या? रेस्पायर होना यानी क्या? ऑक्सीजन को लेना, मींस ऑक्सीजन जितना ज्यादा उतना ये जानस ग्रीन जो है वो अपने कलर को क्या करेगा? चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट। दैट्स व्हाई स्पेशल काइंड ऑफ कंटेंट इज देयर इनसाइड जानस ग्रीन स्टेन, और वो जो कंटेंट है, वो जो इंडिकेटर है जानस ग्रीन, वो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे जैसे ऑक्सीजन है वैसे वैसे वो क्या देगा? कलर प्रोड्यूस करेगा। और आपको तो पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है, बाकी जगह पे ऑर्गेनेलिज्म में कहाँ ऑक्सीजन है? रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी फॉर्म करनी है, एनर्जी मींस एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। तो इसीलिए जानस ग्रीन जो ये स्टेन है दैट इज डेडिकेटेडली यूज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। When the oxygen is present, the indicator oxidizes to the blue color. ये भी तो है जानने वाली बात, ऑक्सीजन जितना प्रेजेंट वो जो कलर है जानस ग्रीन, वो किसमें कन्वर्ट, जानस ग्रीन इंडिकेटर का जो कलर है किसमें कन्वर्ट होगा? ब्लू में। जैसे ही कन्वर्ट होगा ब्लू में, हम अंडर माइक्रोस्कोप उसको क्या करेंगे? विजुअलाइज कर पाएंगे। अब कोई मुझे बताना विच माइक्रोस्कोप इज इन्वॉल्व इन विच माइक्रोस्कोप you can use to visualize the mitochondria, whether that electron microscope or compound microscope. Yes, tell me. थोड़ा फास्ट आई गेस हो रहा है, बताना जरा कौन सा माइक्रोस्कोप है जो हम यूज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने के लिए? यस 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 यस, कौन सा माइक्रोस्कोप? whether that compound or electron. Ruta says light microscope. Yes, the light microscope is a part of compound microscope. Everybody, compound. My God, क्या मैंने नहीं पढ़ा आपको? बच्चा लोग, मैंने क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अरे सेल ही तो धुंधला सा दिखता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसके अंदर की छोटी सी ऑर्गेनेल को कैसे विजुअलाइज करोगे? इलेक्ट्रॉन चाहिए और ज्यादा अच्छे से विजिबल करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। यस, नहीं तो एग्जाम में, नहीं तो आपको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, जस्ट फाइंड आउट, जस्ट काउंट द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अनियन सेल्स, नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता ही तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ से लाओगे आप इतने बड़े, इतने लैब में आपके स्कूल के? इट्स सो मच एक्सपेंसिव, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो छोटी छोटी चीजें होती है वो आपको अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही दिखेगी. वी कांट यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर दैट. ये तो मेरी इनिशियल दूसरी तीसरी क्लास है, ये भी अवेलेबल है. दिस क्लास इज आल्सो अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब चैनल. जाओ विजिट किया करो. मैं देखती हूँ 2 से 3 बच्चे होते हैं जो व्यूज देखती हूँ मैं उसमें. अगर आपको नहीं है तो मैं फिर बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वैसे भी आप लोग के लिए मैंने स्टार्ट किया है. मेरा इनिशिएटिव ऐसे नहीं होने वाला था यूट्यूब चैनल के लिए. वो इनिशिएटिव कुछ अलग होने वाला था, प्रोफेशनल काइंड ऑफ होने वाला था. बट अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा था रिकॉर्डिंग्स की बेसिस से, तो मैंने सोचा कि चलो डाल दो, एक फाइनली कर दो. ठीक, चलो फाइन. Janus green याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेशल काइंड ऑफ स्टेट Janus green. क्योंकि Janus green ऐसा कोई स्टेन है, इसमें ऐसी कोई कंटेंट है कि जो ऑक्सीजन को इंडिकेट करते हैं. इंडिकेटर है ऑक्सीजन के लिए. जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ऑक्सीडाइज्ड होगा उसमें, और उतना ज्यादा वो ब्लू कलर देगा. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया शो ग्रेट डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन देयर शेप, साइज एंड नंबर. शेप मैंने कहा स्ट्रिप लाइक, थोड़ा सा कर्वी, सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल, थोड़ा सा हम अलग अलग बात करते हैं. नियर अबाउट तो इस टाइप का ही होता है. किसी में ऐसा हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, किसी में इस टाइप का हो गया. थोड़ा थोड़ा सा शेप हम वेरी करते हैं उसका, तो वेरिएबिलिटी आती है विद रिस्पेक्ट टू शेप. यू नो दैट. साइज देख लेंगे, नंबर वो भी देख लेंगे. चले अब साइज क्या है. टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का, जो टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सॉसेज शेप होते हैं. कबाब देख लेना नेट पे, मैंने अभी डायग्राम बताई आपको. सॉसेज मींस व्हाट, व्हिच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सॉसेज इज. देखो यहाँ पे इस टाइप का पिंकिश कलर में जो है. ठीक. अब सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल having diameter range for 0.2 to 1 micrometer. 0.2 to 1 micrometer. ठीक है. 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. हमारा माइकोप्लाज्म कितना होता है, कितना छोटा होता है. माइकोप्लाज्म याद करो, माइकोप्लाज्म 0.1 माइक्रोमीटर. सबसे छोटा बैक्टीरिया. ये 0.2 to 1 है, तो बहुत छोटा है, इसीलिए तुम दिखेगा नहीं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. You can visualize it under electron microscope, right? चलो. अब अगर मैंने पूछा आपसे कि what exactly is the average diameter of mitochondria, ऐसे क्वेश्चन आ गया समझ लो एग्जाम में, तो क्या लिखोगे बताना था. What exactly is the average diameter of mitochondria? What is the average diameter of mitochondria? अरे 23 students. What is the average diameter of mitochondria? I guess तिलक चला गया है. प्रशंसा बेटा, प्रशंसा. नए बच्चे, पूनम, पृथा, हर्ष, गिरीश भी आजकल आंसर नहीं करता. नो मैम आई एम प्रेजेंट. ओके तिलक, यस. बताना जरा. 0.4 नहीं पृथा बेटा, 0.2 to 0.3 हम इसको 0.5 कह देंगे. 0.4 to 0.5 ठीक है पृथा. 0.5 उसका हम एवरेज. देखो अब मैंने डायमीटर का आपको रेंज दे दिया. क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज द एवरेज डायमीटर, तो आपको माइंड में होना चाहिए. हाँ मैम ने कहा था 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. इसका एवरेज क्या निकलता है, 0.4 0.5 के पास आएगा. ठीक है. 0.5 कंसिडर करो, 0.6 भी नहीं, 0.4 भी नहीं, 0.5. ठीक है. और लेंथ इज व्हाट 1 to 4.1 माइक्रोमीटर या 4 माइक्रोमीटर. ठीक है. लेंथ इज 1 to 4 माइक्रोमीटर. याद रहेगा ये. ऐसे साइज वेरी होते हैं, किसी में 0.2 रहेगा, किसी में 0.3 0.4 ऐसे. ठीक. अब इसीलिए हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी. नंबर की बात करें, if I'm asking you about number, so their numbers is also vary cell to cell with respect to type. देखो गलत हो गया टाइपिंग में. types depending upon the amount of work done by the cell and its energy requirement. किसको देगा नेचर ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया. ऐसे
देखो स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, फटाफट टाइप करते हो तो थोड़ा सा हो जाता है। ऐसे सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अवेलेबल कराएगा नेचर, जो सेल्स ज्यादा वर्क करते हैं। इन जनरल सेल्स में ऐसे नॉर्मल सेल्स जो कि ज्यादा वर्क परफॉर्म नहीं करते, इन जनरल के कितने रहेंगे, 1 से 2 रहेंगे, 1 से 2 रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर ऐसी कोई सेल्स आगे, फॉर एग्जांपल योर स्केलेटल मसल कितना काम करती है, योर स्केलेटल मसल, हाँ स्केलेटल मसल्स हैव सेल्स। मसल के सेल का नाम पता है क्या है, मसल फाइबर। नाम क्या है, मसल फाइबर। मसल सेल का नाम है, ये फाइबर नहीं है, मसल फाइबर कहते हैं कि लंबा सा होता है इसलिए फाइबर कहते हैं। तो ये जो सेल है, इन दैट सेल देयर आर मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत भरे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मसल्स में, उतना ज्यादा एनर्जी को वो क्या करेगा, दैट प्रोड्यूस एनर्जी। वेरी गुड तिलक, दैट प्रोड्यूस एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा हम फास्टली काम करेंगे। तो डिपेंड करता है कौन से सेल्स, कहाँ के सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में देना है, कहाँ के सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया कम नंबर में देना है। ठीक है, so these are number is also variable according to the type of cell, whether that cell perform large amount of work, large amount of activities, so you just give them large amount of mitochondria, otherwise you just give them some average amount of mitochondria, थोड़े बहुत देना है। ठीक है, इतने ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं। दिस इज पॉइंट। ठीक है, चलो, अरे इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट क्लियर है कि शेप भी वेरिएबल होता है, साइज भी देख लिया हमने, और नंबर भी हमें पता चल गया कि अलग अलग नंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल। कौन से जगह का सेल है उस बेसिस पे नंबर वेरी करेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा मसल्स में होता है, जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना। यस पूनम, यू आर वेरी राइट, यू आर डैम राइट। चलो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जानते हैं, वंडरफुल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसमें हमें, बहुत सारी। कल जब आओगे सुबह सुबह, हाँ मेंटली फ्रेश होके आना, ऐसे कर देना, ब्रेन को फ्रिज में रख देना, सुबह ब्रेन को उठा के अच्छे से आ जाना। ठीक है, सो दैट कि फ्रेश रहोगे और यहाँ पे कंसंट्रेशन रखोगे। ठीक, चलो अब ऐसा करना नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ, जस्ट जोकिंग। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे बच्चे ना जो कि मेंटली अपसेंट रहते हैं ना, मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है। कभी कभी आपको माइक ना अनम्यूट रहता है, तो देखते हो इधर से आवाज आती है, उधर से आवाज आती है, मीन्स आप ऐसी जगह पे बैठते हो वहां पे इतना ज्यादा शोर है, ऑब्वियसली आपका माइंड तो डाइवर्ट होगा। जब माइंड डाइवर्ट होगा तो मेंटल अपसेंस, मेंटली यू आर अपसेंट। हाँ अभी थक जाता है शाम तक। यस, बट मैं क्या करूँ बेटा, मेरा पूरा क्लास, पूरा शेड्यूल बहुत बिजी है। अब 8:30 होते ही मेरी खुद की कथक क्लास है, वो क्लास क्योंकि उसकी भी एग्जाम है तो वो भी ऑनलाइन होने वाली है। हाँ, उसके बाद मेरे खुद की प्रिपरेशन में है, घर का खाना बनाना है, बच्चों का देखना है। आई एम रियली एग्जॉस्ट, आप लोगों से भी ज्यादा। ठीक, चलो, दिन में जाना पड़ता है, अभी कॉलेज जाना पड़ रहा है सैटरडे को मैं, मुझे आज कल मंडे को भी जाना है, ट्यूसडे को भी जाना है। तो आपको तो सिर्फ घर बैठ के पढ़ना है, मुझे बाकी भी बहुत काम, जस्ट कोऑपरेट। ठीक, अब स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी पहले तो मैं आपको इन जनरल स्ट्रक्चर खुद ही बता देती हूँ। वी हैव जस्ट, हाँ, यू जस्ट इंक्रीज योर पोटेंशियल, तिलक इंक्रीज करो पोटेंशियल को, ग्रे मैटर को मैक्सिमम यूज करो, सो दैट क्या कहते हैं, यू ट्रेन योर माइंड। जितना ज्यादा माइंड को ट्रेन करोगे, थकना वकना सब भूल जाओगे। अरे एज है क्या थकने की आपकी? ठीक है, लोग 20 घंटा पढ़ते हैं, 20 घंटा इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, 4 घंटा सोते सिर्फ। ठीक है, हार्डली 8 घंटे तो पढ़ लो, 8 घंटे तो पढ़ लो अच्छे से, कॉन्सेंट्रेशन से। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं पहले बताती हूँ। वी हैव जस्ट 8 मिनट नाउ। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, this is enfolded structure, that is inner membrane of mitochondria. See, ये चेंज है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, that membrane is just a enfolded,
एंड वी कॉल देम एज इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, राइट। In between this we can say this is a intermembrane space, बीच में जगह, इसको कहते हैं हम intermembrane space, ठीक। This is your inner membrane basically, this is your inner membrane, ठीक। your means माइटोकॉन्ड्रिया की, बट जहाँ पे फोल्डिंग आ गई वहां पे उसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी है वर्ड इनर मेम्ब्रेन के लिए, सिंपल इनफोल्डिंग, हाँ क्रिस्टी, राइट। अब इसमें एक मिनट, इससे पहले बाकी बता, इट हैव डीएनए, किस टाइप का डीएनए रहेगा ये बताना मुझे, किस टाइप का डीएनए रहेगा, सर्कुलर और लीनियर, किससे ओरिजिन हुई है, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया में किस टाइप का डीएनए था, विच काइंड ऑफ डीएनए इज दिस, दिस इज इस टाइप का डीएनए, क्या कहेंगे इसको, इस टाइप का डीएनए नहीं रहेगा, क्या कहेंगे इसको, सर्क्यूलर, राइट, राइट, सर्क्यूलर, यस। along with that it have ribosome also, राइबोसोम से होते ही है, क्लोरोप्लास्ट में भी थे, along with that it have some enzymes, fluids, liquid portion, this complete liquid portion is called as matrix, क्या कहेंगे, मैट्रिक्स, याद रहेगा, M for mitochondria, M for matrix, अच्छे से याद रहना चाहिए। फ्लूइडी पोर्शन जो क्लोरोप्लास्ट में था, इन दैट क्लोरोप्लास्ट हमने क्या कहा था उसको, स्ट्रोमा, बच्चे कंफ्यूज कर देते, माइटोकॉन्ड्रिया में लिख देते स्ट्रोमा, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट हैविंग स्ट्रोमा। लिक्विड पोर्शन जैसे कि सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट वी कॉल एज साइटोसोल, अगर हमने उसको ऑर्गेनेली को छोड़ के बात की तो हम कहेंगे साइटोसोल। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अरे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इज व्हाट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दिस, what is this basically, what is this basically, this is F0 F1 पार्टिकल, दिमाग खाएगा ये चीज, यही तो दिमाग खाने वाली चीज है, इसको समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया इज क्लियर, ठीक है। कोई खाना दिमाग इसलिए कह रही हूँ कल माइंड ब्रेन को फ्रिज से अच्छा फ्रेश उठा के लेके आना सुबह सुबह, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें सी, डीएनए भी ज्यादा, डीएनए भी ज्यादा, ठीक है, सर्कुलर डीएनए, डीएनए क्या हो गया, डीएनए क्या हो गया, बढ़ गया है, बेबी रेप्लिकेट हो गया, लार्ज अमाउंट में डीएनए फॉर्म हो गया होगा, इतना उस पर डिटेलिंग जाना नहीं, अननेसेसरी दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ सर्कुलर डीएनए, इतना ही काफी है, एक्स्ट्रा अननेसेसरी नहीं, फालतू की चीजों में कंफ्यूजन कम करोगे सो दैट की कंसेप्ट बनेंगे, ठीक। अब ये देखो राइबोसोम, इस लिक्विड पोर्शन को कहते हैं मैट्रिक्स, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, सिंपल सिंपल। ओके, अब ये वाला पोर्शन ही तो है जो इंपॉर्टेंट है, दिमाग खाने वाला, दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टी, ठीक। अब और दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, मैं इसको एनलार्ज कर रही हूँ, देखना जरा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यस, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, याद रखना कि ये F1 है, दिस इज अ हेड, दिस इज बेस एंड दिस इज स्टॉप, इसको आप पेडी सेल भी कहते हैं। बायो में सिर्फ टर्म्स ही होती है जो कंफ्यूज करती है, बाकी कुछ नहीं होता, याद करो टर्म्स, डॉक्टर हो गए तो बहुत ज्यादा टर्म्स याद करनी होती है, ठीक है। दिस इज अ टोटल स्ट्रक्चर ऑफ F0 F1 पार्टिकल, इस पोर्शन को हम F1 ही कहते हैं, सॉरी F0 कहते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे याद रखना है, अरे जो इनर मेम्ब्रेन में के अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है वो F1, और 1 कैसे लिखते हैं हम, I के जैसे, I जैसा है तो होता है 1, I मींस इनसाइड, मींस F1 कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा,
और ये F0 मीन्स ये थोड़ा थोड़ा बाहर रहेगा, बाहर तो वैसे होता नहीं है ये, बट इस हेड की तुलना में अगर सोचो एज कंपेयर टू हेड, दिस इज आउटर पोर्शन इसके तरफ, और ये इनर पोर्शन, याद रहेगा। गलती से ऐसा ना बनाए कोई, गलती से कोई ऐसा ना बनाए, गलती से कोई ऐसा ना बनाए, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है आपका ऐसा। देखो मैं कितना फोकस कर रही हूँ इस पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लिकेशन देगा, इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ। मुझे पता है कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देगा, क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। याद रहेगा, हेड इज टुवर्ड्स इनसाइड, बेस स्टॉक पोर्शन इज टुवर्ड्स आउटसाइड। टुवर्ड्स आउटसाइड मींस इनर मेम्ब्रेन पे प्लेस्ड, इनर मेम्ब्रेन पे। अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टी बनाऊं, वेट फॉर अ व्हाइल, आई हैव जस्ट 2 मिनट ऑन इन माय हैंड, ठीक है। कल हार्डली आपका क्लास 11 o'clock होगा, एनी प्रॉब्लम विद दैट? 11 AM, सुबह सुबह मुझे भी थोड़ा पढ़ना होता है, मैं सोचती हूँ कि मेरा सुबह का टाइम पढ़ाई में जाए, ठीक है। बताना जरा, एनी प्रॉब्लम यू हैव? नहीं ना, 1 मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लो। चलो, से इनर मेम्ब्रेन, फटाफट, ठीक है, कैसी भी बना रही हूँ, समझने से मतलब होना चाहिए। ये है आपका F0, सॉरी F1, राइट, F1, और ये F0, यस, ठीक है। दिस पोर्शन, एक पोर्शन लगा है आपके, वन पोर्शन इज जस्ट अटैच्ड टू द inner membrane, that is a cristae, and another portion is just toward the matrix। ये वाला पॉइंट समझा क्या? मैं कह रही हूँ कि F0 पोर्शन मैट्रिक्स की तरफ है, और सॉरी मैं कह रही हूँ F1 पोर्शन मैट्रिक्स की तरफ है और F0 पोर्शन इनर मेम्ब्रेन को लग के, ठीक। चलो फटाफट 2-3 पॉइंट कवर कर। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, हमें पता है इनर और आउटर दिख रही है हमें। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज अ परमिएबल टू द वेरियस मेटाबोलाइट। ज्यादा सोचता नहीं है आउटर मेम्ब्रेन, चलो परमिएबल कर दो, है ना अंदर इनर मेम्ब्रेन, वो सोचेगा उसको किसको अंदर भेजना है, मैं तो दे दूंगा। इज अ सिंपल स्क्रीनिंग, इज नॉट दैट इज अ परमिएबल टू वेरियस मेटाबोलाइट, मैक्सिमम मेटाबोलाइट को अंदर आने देगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन पोरीन्स, पार्सल्स पार्टिकल। देखो नाम, नाम का खेल। प्रोटीन्स कौन से होते हैं? बहुत ज्यादा अमाउंट में पोरीन्स होते हैं, पोरीन्स होते हैं। पोरीन्स तो पता है जिसमें एनर्जी नहीं लगती, हमने पढ़ा था, चैनल्स। वो चैनल्स इजीली सब चीजों को अंदर आने देंगे, इजीली सब चीजों को अंदर आने देंगे। लार्ज अमाउंट में होते हैं कहाँ? आउटर मेम्ब्रेन में। दैट्स व्हाई वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। बट इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल, इसमें ऐसी कोई चीजें होंगी जो हर एक इजीली आने नहीं देती होगी, वो सोचेगी कि नहीं तुम्हें नहीं आने दूंगा, तुम्हें नहीं आने दूंगा। इज सिलेक्टिवली परमिएबल, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। ये पॉइंट को आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ के देखो जरा घर पे, ठीक है। अब कल का क्लास 11 o'clock है, 11 बजे सुबह। मैं टाइम पे भी भेज सकती हूँ आपको, जो भी मुझे आपको मीटिंग का लिंक भेजना होगा, याद रखना है, ठीक है। और कोमल ढोक सुपर लर्नर, इसमें जाके हाई स्पीड पे, स्पीड